हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टॉपर ट्रिक्स एकेडमी में। तो हम आज आपके लिए लाए हैं नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा क्लास 9 के लिए जो होती है, तो उसमें आए हुए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, पिछले सालों के प्रश्न जो कि विज्ञान विषय से संबंधित है, साइंस से संबंधित हैं। तो ये जितने भी क्वेश्चन हैं ये पिछले साल अर्थात 2020 में जो एग्ज़ाम हुआ था नवोदय एंट्रेंस एग्ज़ाम, उसमें आए हुए क्वेश्चन हैं। तो आपको समझ में आ जाएगा ये वीडियो देख के कि किस तरह के क्वेश्चन, किस तरह के प्रश्न नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा के लिए पूछा जाता है। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए और अपने दोस्तों के पास जल्दी से वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल में आपको फ्री में सभी वीडियोज़ उपलब्ध कराए जाते हैं। अगर जो आप दूसरे चैनल में जाते हैं तो आपको इसी तरह के वीडियो के लिए पैसे देने पड़ते हैं, ठीक है। लेकिन इस चैनल में आपको सभी वीडियोज़ हिंदी माध्यम में फ्री में बेहतरीन वीडियो उपलब्ध कराए जाते हैं। तो आपको केवल क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए नीचे दी हुई लाल कलर के बटन को दबाकर, ताकि मैं कोई भी वीडियो बनाता हूं तो आपके पास तक उसकी सूचना, उसका नोटिफिकेशन आपके उपकरण मोबाइल या कंप्यूटर तक आसानी से पहुंच जाए। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। ये करने में आपको कोई भी पैसा नहीं देना होगा। तो मैं आपको बता दूं कि जो ये नवोदय विद्यालय के लिए एग्ज़ाम होता है हर वर्ष, इसमें बाहर कहीं से क्वेश्चन नहीं आता है। ये इसमें आपके जो 8th क्लास 8वीं क्लास का सिलेबस है उसमें से ही प्रश्न पूछे जाते हैं। आप अभी देखेंगे कि किस तरह के क्वेश्चन है। हम आपको ये सारे क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरह समझाएंगे। तो आपके ये 8th क्लास के साइंस की बुक से ही टोटल क्वेश्चन आते हैं। तो अगर जो आप अपनी बुक को अच्छे से पढ़ते हैं तो आपका 8th क्लास में भी अच्छा स्कोर होगा और आपको ये सारी चीज़ें पता हो जाएंगी। और जो आप एग्ज़ाम देंगे नवोदय विद्यालय का, उसमें भी आप पास कर जाएंगे आसानी से। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, आया था जो विज्ञान संबंधी था। क्या बोल रहा है कि लैक्टोबैसिलस एक है। क्या है लैक्टोबैसिलस? लैक्टोबैसिलस क्या है? आपका ऑप्शन 4 दिया हो, जीवाणु है कि शैवाल है कि प्रोटोजोआ है, कवक है। ये 2020 प्रश्न पत्र में आया हुआ प्रश्न है, ठीक। तो देखिए क्या है, ये है एक जीवाणु है। और ये पाया कहाँ जाता है, यहाँ हम आपको बता देते हैं डिटेल में कि दही में अनेक, कहाँ पाया जाता है, दही में। दूध से जब दही जमती है तो वो किसका काम होता है, लैक्टोबैसिलस काम होता है। देखिए इसका डिटेल, दही में अनेक सूक्ष्मजीव पाए जाते हैं जिसमें लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु प्रमुख होता है, जो दूध को दही में परिवर्तित कर देता है। वह क्या करता है, वह दूध में जनन कर अर्थात जनन क्रिया करता है और उससे जो भी रसायन उत्पन्न होता है उसी से दूध दही में परिवर्तित हो जाती है। तो आप लोग इसको अच्छे से समझ के चलिए, इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या आया था, बीज बोने में उपयोग होती है। क्या होती है? हाशिया होती है, कुदाली होती है, सीड ड्रिल होती है कि स्प्रिंकलर होती है। तो इसमें आपका उत्तर जो होगा, देखिए सबसे पहले क्या हो जाएगा, सीड ड्रिल। सीड ड्रिल होती है। सीड ड्रिल का उपयोग बीज बोने के लिए किया जाता है। तो इसका थोड़ा सा डिटेल हम लोग देख लेते हैं ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। जब किसी चीज़ का डिटेल थोड़ा अगर जो आप पढ़ लेते हैं एक या 2 लाइन में, तो आपको याद करने में सरलता होती है, आसानी होती है। अगर जो आप केवल इस क्वेश्चन को पढ़े और केवल ऑप्शन में टिक करके चल दिए तो वो जल्दी से भूल जाएगा। लेकिन अब आप जब डिटेल पढ़ेंगे अच्छे से तो कुछ समय के लिए आपको समझ में आ जाएगी और दिमाग में बैठी रहेगी। तो देखिए इसमें क्या होता है, आजकल क्या होता है, पहले तो बैलों से बुवाई होती थी, लेकिन आजकल क्या होता है, आजकल बुवाई के लिए ट्रैक्टर द्वारा इसका उपयोग किसमें किया जाता है, ट्रैक्टर में इसको लगा के और बीजों को बोया जाता है। इसका नाम क्या होता है, सीड ड्रिल बोलते हैं इसको। अगला क्वेश्चन क्या था, हम देखिए, छोटी माता के लिए वैक्सीन की खोज किसने की थी, है ना। जो खालिस्तान डैश डैश दिया वहाँ पर उनका नाम लिखना है, किसने की थी। 4 ऑप्शन है आपके सामने, तो इसमें आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, एडवर्ड जेनर ने की थी। और एडवर्ड जेनर ने कब की थी, एडवर्ड जेनर ने चेचक के लिए कब किया था, 1700 सन भी याद रखिए, 1798, ये भी पूछ सकता है ना इससे संबंधित की। 1798 में चेचक के टीके की खोज की थी। चेचक छोटी माता को क्या बोला जाता है, चेचक भी बोला जाता है। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, देखिए, निम्नलिखित में से किसकी ठंडे जल से तीव्र अभिक्रिया होती है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, सोडियम, कार्बन, एल्युमिनियम और मैग्नीशियम। तो इसमें आपका आंसर सही हो जाएगा ए नंबर, सोडियम। बहुत ही अभिक्रियाशील पदार्थ होता है, क्योंकि इसमें अगर जो ऑक्सीजन के संपर्क में ये आ जाता है तो ये तुरंत ही जलने लगता है। तो जल में भी क्या होता है, ऑक्सीजन होता है। जल का क्या होता है सूत्र,
H2O में जो O है ये ऑक्सीजन का सिंबल होता है। तो जल में ऑक्सीजन होता है, उससे बहुत फास्ट क्रिया करके यह जलने लगता है, आग इसमें लग जाती है। इसीलिए सोडियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता है। मिट्टी के तेल में क्यों रखा जाता है? ताकि उससे ऑक्सीजन का संपर्क कट सके, इसीलिए उसको मिट्टी के तेल में रखा जाता है, नहीं तो सामान्य ताप पर ही जलने लगता है। अगला प्रश्न है आपके सामने, देखिए, कॉपर के किस गुण का विद्युत तार बनाने में उपयोग किया जाता है? तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा अच्छे सुचालक। यह क्या करता है? यह करंट अर्थात बिजली का अच्छा चालन करता है, इसलिए इसका उपयोग विद्युत के बिजली के तार बनाने में किया जाता है। तो प्यारे बच्चों, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, आपको बहुत ही फ़ायदा होने वाला है। इसमें आपको कोई भी पैसा नहीं लगेगा सब्सक्राइब करने में, तथा वीडियो को ज़रूर अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। ठीक, आप कम से कम शेयर कर सकते हैं, क्योंकि आपको फ्री में टोटल वीडियो उपलब्ध कराए जाते हैं। तो आप गुरु दक्षिणा के रूप में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अब देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या है आपके सामने। देखें, निम्नलिखित में से कौन सा पेट्रोलियम का अवयव नहीं है? टोटल क्वेश्चन का जो आंसर है आपकी 8th क्लास साइंस के बुक से टोटल क्वेश्चन आए हुए हैं, कहीं बाहर से नहीं है। ठीक, हम आपको पहले ही बता चुके हैं, तो आप लोग उसको भी ध्यान से पढ़िए। जो हम आपको पढ़ाते हैं पाठ में डिटेल और उसके क्वेश्चन आंसर, तो उसको ध्यान से पढ़ा करिए और वीडियो को पूरा ज़रूर देखा करिए। तो इसके ऑप्शन है पैराफिन, मोम, स्नेहक तेल, सी नंबर कोक की पेट्रोल है। तो इसमें आपका उत्तर हो जाएगा कोक। कोक अवयव पेट्रोलियम का नहीं है। कोक किसका अवयव है? कार्बन का यह एक शुद्ध रूप होता है जो कार्बन से बनाया जाता है, उत्पन्न होता है उसी से, कार्बन से ही। यह कार्बन का शुद्ध रूप होता है। अब अगला प्रश्न है आपके सामने, देखें, निम्नलिखित में से क्या प्राकृतिक संसाधन नहीं है? प्राकृतिक संसाधन का मतलब जो हमको पहले से ही प्रकृति द्वारा ना प्राप्त हो, जिसको मानव द्वारा निर्मित किया गया हो। तो इसमें क्या है? ऑप्शन दिए हैं जल, खनिज है, खनिज, इसमें खनिज जोड़ लीजिए, खनिज है, मृदा है और रेयान है। तो इसमें क्या पूछ रहे हैं? खनिज संसाधन नहीं है। तो इसमें से 3 जल, खनिज और मृदा हमको प्रकृति द्वारा प्राप्त होती है, इसको मानव द्वारा निर्मित नहीं किया जाता है। और जो रेयान होता है ये कृत्रिम रेशा होता है। क्या होता है? रेयान कृत्रिम रेशा होता है। आपके बुक में अच्छी तरीके से इसके बारे में बताया गया है। तो रेयान एक कृत्रिम रेशा होता है, इसका उपयोग कपास के साथ मिलाकर बिस्तर की चादरें बनाने में या कालीन गलीचे बनाने में इसका उपयोग किया जाता है रेयान का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रिय गंध वाला काला गाढ़ा द्रव कहलाता है? तो अप्रिय गंध अर्थात उसकी जो बदबू होती है बहुत ही अप्रिय होती है। तो इसमें आपको 4 ऑप्शन इसमें भी दिए हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा कोलतार। यह भी कार्बन से ही संबंधित है, इसके बारे में थोड़ा जान लीजिए। कोलतार क्या है? यह लगभग 200 पदार्थों का मिश्रण होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, पत्तियां के कारण हरी होती हैं? किसके कारण? उनका रंग, पत्तियों का रंग, जो पेड़ की पत्तियां होती हैं उनका रंग हरा होता है। तो इसमें भी 4 ऑप्शन है आपके सामने, तो आपका आंसर सही हो जाएगा सी नंबर, हरित लवक के कारण। हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं, ये पेड़ की पत्तियों में पाया जाता है। पेड़ की पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है और यह जो होता है प्रकाश संश्लेषण के लिए बहुत ही उपयोगी होता है। प्रकाश संश्लेषण में भाग लेता है, जिसके द्वारा पौधे जो हैं भोजन बनाते हैं सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में। प्रकाश संश्लेषण के बारे में भी पढ़िए, वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, हम आपको पढ़ाएंगे। आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, हम आपको संपूर्ण तैयारी फ्री में करवाएंगे। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। निम्नलिखित में क्या पादप अर्थात पादप जगत क्या होता है? पेड़ पौधे जो होते हैं उनको पादप जगत बोला जाता है। जंतु और जीवाणु कोशिका में पाया जाता है, तीनों में पाया जाता है। तो वो हमारे हिसाब से क्या है? केंद्रक है। केंद्रक है जो तीनों में पाया जाता है। अगला प्रश्न है इस वीडियो का, देखिए, क्रिकेट के बल्ले का हैंडल के लिए प्रायः खुरदरा होता है। किसके लिए उसको खुरदरा कर दिया जाता है? तो घर्षण को बढ़ाने के लिए। इसका आपका उत्तर हो जाएगा घर्षण को बढ़ाने के लिए। घर्षण को क्यों बढ़ाया जाता है? खुरदरा करके घर्षण को बढ़ाया जाता है ताकि हैंडल खिलाड़ी के हाथ से बैट जो बल्ला होता है वो फिसले नहीं, वो छटे नहीं, है ना। तो इसीलिए उसको खुरदरा करके उसके घर्षण को बढ़ा दिया जाता है।
अगला प्रश्न है आपके सामने, पराशब्द ध्वनि की तरंगों की आवृत्ति क्या होती है? तो 4 ऑप्शन है, तो इसमें से आपका उत्तर सी सही हो जाएगा। 20,000 हर्ट्ज से अधिक पराशब्द तरंग वो होती हैं जिसको मनुष्य सुन नहीं सकता है, केवल जानवर और कुछ जीव जंतु हैं जो सुन सकते हैं। जैसे चमगादड़ होता है वो उत्पन्न करता है, और जो मनुष्य सुन सकते हैं वो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के मध्य उनकी आवृत्ति होती है, तो उसको मनुष्य आसानी से सुन सकता है। लेकिन 20 हर्ट्ज से अगर जो कम है तरंगों की आवृत्ति तो उनको मनुष्य नहीं सुन सकता, और 20,000 हर्ट्ज से अगर जो अधिक है तो उसको भी मनुष्य नहीं सुन सकता। उसको कुत्ते, बिल्ली और जानवर कुछ हैं वो आसानी से सुन सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, अगला और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है आपके सामने, शुक्र ग्रह को भी कहते हैं। शुक्र ग्रह को क्या कहा जाता है? तो शुक्र ग्रह को कहा जाता है प्रभात या भोर का तारा। प्रभात को क्या बोलते हैं? सुबह। भोर का तारा इसको बोलते हैं, प्रभात का तारा बोलते हैं, क्योंकि ये प्रभात अर्थात सुबह के समय में जब भोर होता है तब दिखाई देता है, बहुत चमकीला सा तारा दिखाई देता है। आप लोग देखिएगा आकाश में, तो वही होता है शुक्र ग्रह, इसलिए इसको प्रभात का तारा बोला जाता है। और शुक्र के विषय में हम आपको एक और रोचक जानकारी बता दें। सभी ग्रह जो होते हैं, इसके बारे में क्या रोचक जानकारी है, जो सभी ग्रह होते हैं वो एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं। एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी के विपरीत दिशा में। अगर जो उनकी जो परिक्रमण काल है वो ऐसे सूर्य के चारों तरफ ही, अगर जो सूर्य है बीच में तो इस दिशा में है, घड़ी की उल्टी दिशा में। लेकिन जो शुक्र ग्रह है उसका परिक्रमण काल जो होता है अपनी कक्षा में वो इस दिशा में होता है, क्लॉकवाइज होता है, अर्थात घड़ी जिस दिशा में घूमती है उस दिशा में उसका घूर्णन काल होता है। ये भी एक रोचक जानकारी है शुक्र ग्रह के बारे में। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो यदि आपको नवोदय की तैयारी करनी है, इसमें आपको सभी विषय एकदम बेहतरीन तरीके से पढ़ाए जाएंगे, तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जब तक आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे नहीं जोड़ेंगे तो हमको ना पढ़ाने में मज़ा आएगा ना वीडियो बनाने में मज़ा आएगा। और आप अगर जो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल में जुड़ जाएंगे तो हम लाइव क्लास लेके आएंगे आपके लिए, और जो भी आपके डाउट होंगे उसके लिए भी एक स्पेशल क्लास होगी। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए, भेजिए अपने दोस्तों के पास व्हाट्सअप, फेसबुक के माध्यम से, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने से आपके पास सूचनाएं पहुंचने लगती हैं जो भी वीडियो अपलोड होता है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।